गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 में हिस्ट्री का आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। जो आपका ये लेसन है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म्स में आज हम आपको आगे पढ़ाएंगे। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। वाइल पीपल लॉस्ट आउट इन मैनी वेज आफ्टर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट, सम पीपल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट हैड ओपन अप इन ट्रेड। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह से नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर का लाभ भी मिला। Many communities left their traditional occupation and start trading in forest product. कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। This happened not only in India but across the world. महज ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता था। For example, with the growing demand for rubber in mid-19th century, the Munduruku peoples of the Brazilian Amazon who lived in villages on high ground and cultivated manioc began to collect latex from wild rubber tree for supplying to traders. एग्जाम्पल आपका दिया गया 19th सेंचुरी के मिडिल में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुंदरुकू समुदाय के लोग ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्ष से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब बताया गया कि 19th सेंचुरी में लेटेक्स, जो पेड़ से लेटेक्स निकलता था, उसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया था कि जिससे वो व्यापारियों को रबड़ दे सके। ग्रेजुअली दे डिसेंड्स टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकेम कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ट्रेडर्स। वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए थे। मतलब वो व्यापार की तरफ नीचे आ गए थे और व्यापारियों पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे। इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वॉज नॉट न्यू। हिंदुस्तान में वन उत्पाद का व्यापार कोई नई बात नहीं थी। फ्रॉम द मेडिवल पीरियड्स ऑनवर्ड्स वी हैव रिकॉर्ड द आदिवासी कम्युनिटी ट्रेडिंग एलिफेंट्स एंड अदर गुड्स लाइक हाइड्स, हॉर्न, सिल्क, कॉकॉन्स, इवरी, बम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ग्रास, गम्स, रेजिन्स, ड्रो नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजारास। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदाय के मध्य से हाथी और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और रॉल के व्यापार के सबूत आज भी मिलते आए हैं। विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, हाउएवर, ट्रेड्स वॉज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया था। The British government gave many large European trading firms and sole right to trade in the forest product of particular area. ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करना और पशुओं को चराने पर रोक लगा दिया गया। इन द प्रोसेस मैनी पेस्टोलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द क्रोवावा, क्रांचा, यूरकाला, कुला ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लिवलीहुड। अब देखो इसका क्या नतीजा निकला। इस प्रक्रिया से मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा और येरुकुला जैसे अनेक चरवाहा और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे थे। मतलब जब रोक लगा दिया जाएगा जंगलों पे तो क्या होगा, वहाँ के लोग अपने जो जीने की चीज़ें, उनके खाने की चीज़ें हैं जिन्हें वो व्यापार करते हैं, वो खत्म हो जाएंगी। Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work instead in factories, mines and plantations under government supervisions. अब इनमें से कुछ को अपराधी काबिले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए थे। न्यू opportunity of work did not away means improved well-being for the people. काम के नए अवसर का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। इन आसाम बोथ मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटी लाइक संथालास और एंड उराव फ्रॉम झारखंड एंड गोंड्स एंड फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशंस। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव व छत्तीसगढ़ में गोंड आदि आदिवासी मर्द और औरत, मतलब आदमी और औरत दोनों की भर्ती की गई। मतलब जो चाय के बागान में है वहाँ पे काम करने के लिए मेंस एंड वुमेन्स दोनों की भर्ती की गई। दियर वेजेस वर लो एंड कंडीशन ऑफ वर्क वर बैड। अब उनकी मजदूरी बहुत कम थी और
काम करने की जो स्थितियाँ थी वो बहुत ख़राब थी। दे कुड नॉट रिटर्न ईजी टू देयर होम विलेज फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्वायर्ड। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। रेबेलियन इन फॉरेस्ट, वन विद्रोह। देखिए ये अब जब फॉरेस्ट के पे इतना रोक लगा दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, लोगों को लेने नहीं दिया जाएगा लकड़ियाँ, उनकी जीविका की चीज़ें नहीं लेने दी जाएंगी, तो उनके खर्चे चलेंगे कैसे? उन्हें जबरी फैक्ट्री में भर्ती कराना, उनसे प्लांटेशन करवाना, उनसे जबरी काम करवाना, ये सारी चीज़ अपनी निगरानी में कराना, तो इसके लिए वन विद्रोह शुरू हुआ कि लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the change they have been imposed of them. हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत की। The leader of this movement against the British, like Sindhu and Kanu of Santhal Pranas, Birsa Munda and Chota Nagpur and Aruli Sitarama Raju of Andhra Pradesh, are still remembered today in song and stories. We will now discuss in detail one such rebellion which took place in Kingdom of Buster in 1910. देखिए बताया गया है संथाल परगना में सिद्धू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोकगीत और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। मतलब ये सारे जो नाम है सिद्धू, कानू, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, ये सारे नाम क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ वन विद्रोह के लिए आंदोलन किए थे। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो बस्तर में एक विद्रोह हुआ था 1910 में, उसके बारे में यहाँ डिटेल से बताया गया है। द पीपल ऑफ बस्टर। बस्टर इज लोकेटेड इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड टू इन द साउथ इज द गोदावरी प्लेन। बस्तर का जो पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। द रिवर इंद्रावती विंड अक्रॉस द बस्टर ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे जो नदी है इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रहती है। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन बस्टर सच एज मैरिया एंड मोरिया गोंड्स, ध्रुवास, बदरास एंड हल्बस। अब देखो यहाँ पे जो बस्तर में मारिया और मोरिया गोंड हैं, ध्रुवा, भद्रा, हल्बा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज बट शेयर कॉमन कस्टम एंड बिलीव। वे अलग अलग भाषा बोलने के कारण इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। द पीपल ऑफ बस्टर बिलीव दैट इच विलेज वॉज गिवन इट लैंड बाय द अर्थ एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर। बस्तर के लोगों का मानना था कि हर एक गांव उनकी ज़मीन धरती माँ से मिली और बदले में वे प्रत्येक खेतिहर त्यौहार पर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग ऑफ इच एग्रीकल्चर फेस्टिवल। और बदले में वो क्या करते थे? हर त्यौहार पे धरती माँ को कुछ चढ़ाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। In addition of earth, they show respect to spirit of the river, the forest and the mountain. आगे बताया गया है कि धरती के अलावा वे नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते थे। Since each village known where boundaries lies, the local people look after all the natural resources within that boundaries. अब इसमें आगे बताया गया चूँकि हर गांव को अपनी चौहद्दी का पता होता था, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संप्रदाय की देखभाल करते थे। मतलब हर गांव की एक बाउंड्री लाइन होती थी और ये अपने गांव के अंदर ही इसकी देखभाल करते थे। इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट टू अनदर विलेज, दे पे ए स्मॉल फिश कॉल्ड देवसरी, दंड और मैन इन एक्सचेंज। अब यदि एक गांव के लोग को दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ियां लेना चाहते थे तो इसके बदले में वे छोटा सा शुल्क अदा करते थे, जिसे देवसारी, डांड या मान कहा जाता था। सम विलेज ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाय इंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम।
कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रख रहे थे, जिसे वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। Every year there is one big hunt where the headmen of village in Prangna cluster of village meet and discuss issue of concerns including forest. अब हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था, जहाँ एक परगने गांव का समूह के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दे पर चर्चा करते थे। मतलब हर साल मीटिंग होती थी, उसमें गांव के लोग भी जुटते थे, मुखिया जुटते थे और गांव के बारे में, गांव की देखभाल के बारे में या अलग अलग मुद्दे के बारे में, जंगल से के जो मैटर्स होता था उस पर बात होती थी। द फियर्स ऑफ पीपल, लोगों के भय। When the colonial government proposed to reserve two-thirds the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Ulster was very worried. औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल से 2/3 हिस्से को आरक्षित कर दिया तो घुमंती खेती को रोकने और शिकार के लिए वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे। So villages were allowed to stay to reserve forest on the condition that they work free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. पाबंदी लगाने से क्या है, बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांव को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रखने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और धुलाई का काम मुफ्त में करेंगे, जंगल को आग से बचाए रखेंगे। मतलब कुछ लोगों को वहाँ पे इसलिए रहने दिया गया था कि वो फ्री का यहाँ पे वर्क करेंगे, फ्री की लकड़ियाँ धरेंगे, फ्री की कटाई करेंगे और वो इसे आग लगने से बचाएंगे इस एरिया को। आगे आपका है इसमें, दिस केम टू बी नोन द फॉरेस्ट विलेजेस। अब इन्हीं गांव के लोगों, बाद में इन्हीं को वनग्राम कहा जाने लगा था। इन्हीं को वनग्राम कहा जाने लगा था। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिप्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपेंशंस। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे से हटा दिए गए। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड लैंड रेंट एंड फ्रिक्वेंट डिमांड फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिस। काफ़ी समय से गांव वाले ज़मीन के बढ़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त हो गए थे। मतलब बहुत अधिक उन्हें ये सारी चीज़ सफ़र करना पड़ रहा था। देन केम द ट्रिपल फेमिन्स इन 1899, 1900 एंड अगेन इन 1907, 1908। पहले 1899 से 1900 में और फिर 1907 से 1908 में। क्या था, इसके बाद भयानक अकाल का दौर आ गया था। रिजर्वेशन प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ। वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया था। पीपल बिगेन टू गैदर एंड डिस्कस दीज इशू इन देयर विलेज काउंसिल इन बंजाराज एंड एट फेस्टिवल और wherever the headmen and priests of several villages were assembled। लोगों ने बंजारों में त्योहारों के मौके पर और लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहाँ कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे और वहीं जमा होकर इन मुद्दे पर चर्चा करना आरंभ कर दिए। जो ये मुद्दा था, मतलब जो जंगलों से निकाल दिया जा रहा है, रिजर्व कर दिया जा रहा है, इसी पे सबकी मीटिंग अब जगह जगह होने लगी थी। द initiative was taken by the Drovers and Conjar Forest where reservation first took place। इन मुद्दों पर कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे। जो कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग थे इसमें सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। All thought there was no single leader. Many people speak of Gornsdur from village Nethaner as an important figure of the movement। आगे बताया गया है, हालांकि कोई एक व्यक्ति इनको नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथार गांव के गुंडा ध्रुव इस आंदोलन का एक अहम शख्सियत मानते थे। In 1910, Mango bought a lump of hot chilies and arrows began circulating between villages। अब 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तेल गांव-गांव चक्कर काटने लगे थे। मतलब अब लोग आक्रमण करने की तैयारी करने लगे थे। जगह जगह मीटिंग हो रही थी, बाज़ारों में हर जगह लोग की मीटिंग होती थी, लोग एक दूसरे से सामान लेने के बहाने मिलते थे। ये सारी चीज़ें क्या होता था, मेले में लोग मिलते थे और एक दूसरे से मीटिंग करने लगे थे
और इसमें बताया गया कि लोग अब सामान इकट्ठा करने लगे थे युद्ध के लिए, मतलब आंदोलन के लिए सामान इकट्ठा हो रहे थे, मिर्ची, मिट्टी के ढेले, लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें जुटाने लगे थे। दीज वर एक्चुअल मैसेज इन्वाइटिंग विलेज टू रिबल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यह गांव के अंग्रेजों के खिलाफ भागवत का संदेश था। एवरी विलेज कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू बी रेबेलियन एक्सपेंस। हर एक गांव इस भागवत के खर्चे से कुछ न कुछ मदद दी। बाजार वर लूटेड, द हाउस ऑफ ऑफिशियल एंड ट्रेडर, स्कूल एंड पुलिस स्टेशन वर बर्न एंड रॉबेड एंड ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब आगे आपको बताया गया है कि बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया लोगों में। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्टेड वर in some way association with the colonial state and its oppressive law। आगे आपका है कि इन घटनाओं में जो ये चीज़ें हुई थी जिन पर हमले हुए, उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और उनके दमनकारी कानून से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। मतलब उन लोग जिस पर अटैक करते थे, जो कॉलोनियल के से जुड़ा हुआ था, कॉलोनियल का साथ देता था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, उसी लोगों पे हमला किया गया था। विलियम वार्ड मिशनरी वो ऑब्जर्व the event road from the direction came streaming into Jagdalpur, police, merchant, forest peon, schoolmaster and immigrant। इस घटना के इस चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा है, मतलब ये सारी घटना हो रही थी, उसमें एक चश्मदीद गवाह थे। कौन थे? मिशनरी विलियम वार्ड। उन्होंने लिखा है कि पुलिस वाले, व्यापारी, जंगल के अर्दली, स्कूल मास्टर, प्रवासी का हुक्म चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। The British sent troops to suppress the rebellion. The Adivasi leader tried to negotiate it, but the British surrounded their camp and fired upon them। अब आगे आपको बताया, अंग्रेजों ने भागवत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को ढेर कर उन पर गोलियां चला दी। After that, they marched through the village, flogging and pushing those who had taken part in the rebellion। इसके बाद भागवत में शरीक लोगों ने पर कोड़े बरसाने लगी सरकार, उन्हें सजा देती थी और सैनिक गांव गांव घूमने लगे थे। मतलब ये जो लोगों ने आवाज़ उठाई थी, इसके खिलाफ अब ब्रिटिश सरकार भी एक्शन ले रही है, वो लोगों को पीट रही है, कोड़े बरसा रही है, सैनिक गांव गांव घूम रहे हैं, ये सारे काम होने लगे। आगे आपका है, मोस्ट विलेज वर डिजर्ट्स एज पीपल फील्ड इनटू जंगल। इट टुक 3 months फरवरी मई फ्रॉम ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण कर पाने के लिए 3 महीने के लिए फरवरी मई लग गए। However, they never managed to capture गुंडाधूर। फिर भी वे गुंडाधूर को कभी नहीं पकड़ सके। In a major victory from the rebel, work of reservation from temporarily suspended and the area of reserve were reduced the roughly half of that planned before 1910। विद्रोहियों में सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना में लगभग आधा कर दिया गया था। मतलब 1910 में जो योजना बनाई गई थी उसको, वो रिजर्व एरिया को आधा कर दिया गया था। और कुछ समय के लिए जो ये विद्रोह हुआ था, इसमें क्या था, लोगों ने अंग्रेजों का ध्यान भटका दिया, तो कुछ समय के लिए 3 महीने के लिए ये काम भी रुक गए थे। The story of the forest and people of Buster does not end there। After independence, the same practice of keeping people out the forest and reserving them of industrial use continue। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती है। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षण रखने की नीति कायम रही। In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural salt forest should be replaced by tropical pine and provide pulp from the paper industries। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कागज उद्योग के लिए जो लुगदी होती है उसको उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टेयर प्रत्येक साल वनों को की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए। मतलब उस समय 1970 के दशक में विश्व बैंक ने ये चीज़ रखी थी कि साल के पेड़ की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएँ 4,600 हेक्टेयर में, जिससे कागज़ के लिए लुगदी तैयार हो सके, जैसे जो ये कागज़ बनाए जाते हैं उसके लिए वो तैयार हो सके। It was only after protect the local environmentalists that project was stopped।
लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप यह परियोजना रोक दी गई। जो पर्यावरणविद थे उनके विद्रोह के फलस्वरूप यह परियोजना रोक दी गई। लेट अस नाउ गो ऑन अनदर पार्ट ऑफ एशिया, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चले, जहाँ जरा देखिए इस वक्त यहाँ वहाँ क्या कुछ हो रहा था। मतलब अभी आपने बस्टर की कहानी पढ़ी, अब एशिया की एक हिस्सा है इंडोनेशिया, उसके तरफ जा रहे हैं। वहाँ का एक जंगल है जावा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। इतना यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे।